एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिस ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट इज फ्लो 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day, etc. The penalty day, etc. Penalty for each succeeding day being 50 more that for the preceding day. How many monthly money the contractor has to pay as penalty if has to delay the work by 30 days. So simple क्वेश्चन है। फर्स्ट के लिए डिले कितना है 200, सेकेंड के लिए 250, यानी 50 बढ़ते जा रहा है और कितना टर्म तक 30 दिन तक। तो इसको हमें सम ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बताइए ए का वैल्यू क्या है 200, डी का वैल्यू क्या है 50, एन का वैल्यू क्या है 30। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो निकाल दीजिए एस 30। तो 30/2 2 इंटू 200, एन का मान है 30 -1 और डी का वैल्यू क्या है 50। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50। ये हो जाएगा 15, 400 5 9 जा 45, 45 5 कैरी 4, 5 2 जा 10, 10 और 4 14। ये हो जाएगा या इतना इंटू फिर हो जाएगा 1850, 1850 हुआ। तो फिर 184 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, 5 जो का 20, 1 बटे 40, 40 2 42 के 2, 5 4 9, 4 के 4, 8 के 8, 1 के 1, 0 6, 17 का 7, 2, यानी 27,600। यही आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कराए ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 केस प्राइजेज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज 20 लेस देन its preceding price. Find the value of for each of the prices. सबका प्राइस निकालना है। तो देखिए S7 का वैल्यू है 7 है ना, 7 कैसे, तो S7 का वैल्यू है 700 और D का वैल्यू लेस हो रहा है तो -20, N का वैल्यू है 7। तो निकाल लीजिए। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू मान लीजिए ए। तो अब बताइए, सबसे पहले बताइए एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। तो S7 का वैल्यू क्या है 700, n का वैल्यू है 7/2 2a प्लस 7-1, ये हो जाएगा -20। ये हो जाएगा 14/7, ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू -20। आप चलिए ये हो जाएगा 200, हो जाएगा 2a माइनस हो जाएगा 120। आप चलिए फिर ये इधर जाएगा तो 3
20/2 ये हो जाएंगे ए। तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो जाएंगे 160। ये फर्स्ट टर्म निकल गया। लिखेंगे क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। लिखेंगे सो ईच ऑफ प्राइजेज। तो ये फर्स्ट निकल गया 160। इसमें क्या घटा दीजिए 20 घटा दीजिए 140, फिर 20 घटा दीजिए 120, फिर 20 घटा दीजिए 100, फिर 20 का 80, फिर 20 60, 1 2 3 4 5 6, फिर 20 40। अब बताइए यही हुआ आपका क्या आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसका 17 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं 17। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 17। चलिए करा इन ए स्कूल स्टूडेंट थ्रू ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एन around the school to reduce area pollution. It was decided that the number of trees that each section of the each class will plant will be the same as the class in which they are the study. That is, a section of the class 1 will plant one. माने पहला क्लास के पहला ट्री लगाएंगे, दूसरा क्लास के लिए दूसरा लगाएंगे, एंड सेकेंड ऑफ द क्लास सेकेंड विल प्लांट 2, सेम वही क्लास है, एंड सो ऑन टिल क्लास 12। इस तरह से 12 क्लास तक पहला के लिए एक ट्री लगाएंगे, दूसरा के लिए 2 ट्री लगाएंगे, तीसरा के लिए 3 ट्री लगाएंगे। देयर आर 3 सेक्शन, हर एक क्लास में क्या है 3 सेक्शन है। सबसे बड़ी बात यह है, यानी तीसरा पहला में 3 है, 3 सेक्शन है, 3 ट्री लगेगा। अब चलिए हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट लगाया। तो सबसे पहले ये बताइए, इसमें पहला क्लास के लिए 1 लगाएंगे, तो पहले 3 सेक्शन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो सिंपल। आप चलिए पहला के लिए 1 लगाएंगे, दूसरा के लिए 2 लगाएंगे, तीसरा के लिए 3 प्लस डैश डैश 12 के लिए 12 टर्म्स, ठीक है। तो चलिए तो 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डैश डैश प्लस डायरेक्ट लिख दीजिए 12 36, ठीक है। आप चलिए ये फर्स्ट टर्म हो गया 3, कॉमन डिफरेंस हो गया 3, और ए एन का वैल्यू निकल गया 36। तो एस एन इजकल टू क्या होता है बोलिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या है S12 निकालना है, तो 12/2 2 इंटू 3, n का वैल्यू है 11, 12 हो जाएगा 12 - 1, और डी के वैल्यू है 3, ठीक है। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 11 इंटू 3, ये हो जाएगा 6 इंटू हो जाएंगे 6 प्लस 6 इंटू 3 9, 6 9 54, 54 के 4, 6 18, 18 5 23, यानी कितना ट्री लगेगा 234 ट्री। कितना हो गया 234 ट्री। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, ए स्पाइरल क्रैक इज मेड ऑफ सक्सेसिव क्रैक सेमी सर्कल विल बी दी सेंटर्स क्रैक alternately क्रैक A to A and B
Starting will be center A of the radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in the figure 5.4. What is total length of the such a spiral made of the 13 consecutive semicircle? So simple क्वेश्चन है। ये देखिए ये बढ़ते गया है। फर्स्ट के लिए सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर 0.5, ये सेकेंड के लिए 1, थर्ड के लिए इस तरह से बढ़ते गया, इस तरह 13 यानी 13 को इसको स्पाइरल किया गया है। तो इसका टोटल लेंथ निकालना है अर्थ वृत्त का यानी हाफ सेमी सर्किल का। तो चलिए, तो सबसे पहले बताइए रेडियस इसका दिया है, लेंथ ऑफ हो, डायरेक्ट लिख लीजिए, लेट लेंथ ऑफ हो सेमी सर्कल, मान लीजिए L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश प्लस L13 है ना, तो A13, ठीक है। सो सिंपल। अब चलिए, तो हाफ सेंटीमीटर का आप बताइए फार्मूला क्या होता है। 2πr इसका पूरा का होता है, हाफ के लिए πr हो जाएगा, ठीक है। तो सब में पाई कॉमन ले लीजिए, सब में पाई कॉमन आ जाएगा, सब में पाई कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे 1.5, ठीक है, प्लस डैश 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 होगा कि नहीं। यह कितना हो जाएंगे 13 है, तो इसका लास्ट में हमें कितना आएगा नहीं मालूम हमें, अप टू 13 टर्म्स, ठीक है। ये चलिए, तो क्लियर हो गया। अब इसको हमको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऐड कैसे होगा। तो मान के चलिए हमें ऐड करना है, तो हम लास्ट टर्म ज्ञात कर लेते हैं। ए एन इजकल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A13 निकालना है, तो ए का वैल्यू है 0.5 पाई, ठीक है। एन के वैल्यू है 13 माइनस 1 और डी के वैल्यू भी क्या है, ये बढ़ते जाए 0.51 यानी 0.5 पाई हो जाएगा। पाई से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, इतना ये हो जाएगा 0.5 पाई, ये हो जाएगा 6 इंटू 0.5 पाई, ये क्या हो जाएंगे, सॉरी ये 12 हो जाएंगे। तो 0.5 पाई अब 12×5 = 60 यानी 6 पाई, यानी क्या हो जाएगा 6.5 पाई हो जाएगा, यानी A13 का वैल्यू। तो अब निकाल लीजिए एस एन इजकल टू होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो S13 निकाल लीजिए, तो 13/2 अब फर्स्ट टर्म का है 0.5 पाई, एल के वैल्यू का 6.5 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा 13/2 इंटू ये हो जाएंगे 7 पाई, इतना बाई 2 इंटू 7, पाई के वैल्यू 22/7, तो 7 से 7 कट गए 11, यानी इतना गुने 11, यानी 11 × 33 के 3, ये हो जाएगा 14, 3 15, 11 के में 11, 11 3 14, इतना सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। अब चलिए, अब हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा देखिए 200 logs are stocked in the following manner। कह रहा है 20 logs in the bottom low, है ना, बॉटम लो सबसे नीचे का है 20 है, 90 इज द सेकेंड लो
एक कम है इसके ऊपर, इस तरह से एक कम है इसके ऊपर, इस एक को कम पड़ जाते जा रहा है। कह रहा है 18 लो, कह रहा है नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन फिगर 5.5। कह रहा है इन हाउ मेनी रो आर इन 200 locks। कह रहा है प्लेस एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप लो। इसके सबसे ऊपर कितना लो है, सबसे बढ़िया। सो सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप बताइए टोटल इसमें कितना है लॉक्स, इसमें टोटल कितना लॉक्स है। ये 7 गो पिलर है, इतना 1 2 3 से इस तरह सब मिलाएंगे 1 2 3 सब मिला के कितना है 200 लॉ है ना। और सब में क्या है 20 लॉ और टॉप बॉटम, 20 लॉ इस बॉटम, नीचे सबका 20 है, यानी ए का वैल्यू क्या है 20 है, ए का वैल्यू क्या है 20 है, याद रखिएगा। और सब में कम होते जा रहा है, तो डी का वैल्यू क्या है -1 हो जाएगा, एक को कम होते जा रहा है तो ठीक है। और टोटल क्या है एस एन का वैल्यू क्या है 200, ठीक है 200 है। तो कह रहा है इसमें बताइए कि कितने एथी है कितने इसमें रखा गया है नंबर ऑफ क्या इन हाउ रो, इसमें रो कितने हो जाएगा 1 2 3 कितने हो जाएगा, ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा 200। तो एस एन फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब बताइए तो एस एन का वैल्यू है 200 और n/2 निकालना है, a इंटू 2 प्लस फिर n-1 और फिर इसका है -1, ठीक है। अब चलिए तो इधर हो जाएगा 400, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 40, हो जाएगा -n+1। अब चलिए या 400 ये हो जाएंगे n, ये हो जाएगा 41 -n। अब चलिए यह हो जाएगा 41n - स्क्वायर इक्वल टू 400। अब सबको इधर लेके चाहिए n स्क्वायर माइनस इतना अब प्लस इतना इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब चलिए अब फिर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब ये हो गया, ये कैसे कटेगा बताइए 25 और 16 -25n और -16n 41n हो जाएगा, गुना करिएगा तो 400 हो जाएगा। ये इसमें से n कमा लीजिएगा तो n-25, 16 कमा लीजिएगा तो n-25 इक्वल टू 0। तो n-25 ये हो गया ये हो जाएगा, ये क्या हो गया सबको इधर लिखाइए तो माइनस, ठीक है। तो n-16 इक्वल टू 0। तो n के मान हो गया इतना, एक हो गया 16, 2 निकल गया n के वैल्यू, कितना निकल गया 2 निकल गया, n के वैल्यू 2 निकल गया। अब बताइए इसमें n के वैल्यू का निकल गया 2 निकल गया, ये है ना, n के वैल्यू 2 निकल गया। अब चलिए तो नंबर ऑफ रो लिखेंगे, नंबर ऑफ रो इतना और 16, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके टॉप बॉटम पर क्या होगा है ना, कह रहा है प्लेस हाउ मेनी लॉक्स इन द टॉप बॉटम। इसके टॉप बॉटम पर क्या होगा, टॉप बॉटम को देख लेते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है बताइए, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है। तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो a 25 निकालिए तो a का वैल्यू क्या है 20, ये हो गया इतना -1 और d का वैल्यू क्या है -1। तो ये हो गया 20, ये हो जाएगा 24 इंटू -1, ये हो जाएगा 20 और -24
यानी हो जाएगा -4, यानी A25 नॉट इक्वल टू फ्लो, नॉट फ्लो, फॉलो नहीं कर रहा है। सो A16 देख लेते हैं। तो A के बारे 20 प्लस N के वैल्यू का है 16 -1 और D की वैल्यू -1, यानी 20 प्लस 15 इंटू -1, यानी क्या हो जाएगा 20 - 15 इक्वल टू 5, है ना। तो लिखेंगे नंबर ऑफ रो इक्वल टू 5, इसलिए A5 निकालना है। तो 20 प्लस 5 -1 इंटू -1, 20 नंबर ऑफ रो कितना आ गया 7 आ गया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -1, 4 16, तो ये हो गया 16। देख लेते हैं इसका आंसर। A16 ना, 16 फ्लो करा है ना, सॉरी। नंबर ऑफ रो हो गया 5, नंबर ऑफ रो हो गया 5, तो 5 में 16 है ना, तो 16 लिखिए, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5। तो ये आंसर हुआ। टॉप बॉटम में कितना है 5 रो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑफ लास्ट हम देख लेते हैं 20, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन 20, देखिए 20 लास्ट देखिएगा, बॉटम, ठीक है। चलिए वो रहेगा, ये डाल दिए थे बॉटम में। करा इन ए पोटैटो रेस ए पॉकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर्स पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर apart in the straight line. There are 10 potato in line C figure 5.6. करा इन कंप्यूटर स्टार्ट करा फ्रॉम द bucket यानी बाल्टी, करा pick of the nearest potato, run back with it and drop it in the bucket. अब करा run back करा to the pick of the next potato, करा run to the back to the drop it in and she continue करा in the same way करा until करा all the potato are in the pocket। करा what is the total distance करा the competitor has to run। so simple क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये फिगर से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कहने का अर्थ क्या है। ये है क्या है, ये बाल्टी है, ये बाल्टी के 5 ये फर्स्ट जो पोटैटो बाल्टी से 5 मीटर दूर पर पोटैटो है। उसके बाद से बाकी जितने भी पोटैटो रखा गया है 1 2 3 बाकी 9 गो सब क्या है, सभी का सभी क्या है 3-3 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है एक को उठाता है फिर बाल्टी में ले जाकर रख देता है, तो फिर एक बार आएगा एक बार जाएगा। तो फर्स्ट पोटैटो उठाने के लिए 5 हुआ मीटर गया, 5 मीटर आया, 5 मीटर गया, तो यानी 5 5 10, यानी एक पोटैटो उठाने में उसको कितने समय लगा, कितने दूरी लगा, यानी 5 मीटर और 5 मीटर यानी 10 मीटर। अब फिर क्या करेगा, इसको उठाकर यहाँ से फिर दौड़ेगा यहाँ तक ले आएगा, तो 5 या 3 8 यानी 8 किलोमीटर गया दूसरा के पोटैटो के लिए और फिर 8 मीटर फिर रखने के लिए गया, तो 8 8 16 यानी 2 पोटैटो उठाने के लिए 16 हो गया। फिर तीसरा के लिए क्या हो जाएगा, फिर 5 या 5 3 8 8 3 11 फिर 11 आएगा एक बार जाएगा, 11 दिन 22 दिन तीसरा उठाएगा। इस तरह से लास्ट पोटैटो उठाना है। तो अब चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है।
तो मान के चलिए टोटल लेंथ को हम देखते हैं तो कितना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पोटैटो उठाने के लिए उसको कितना दूरी लिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा 10, 5 5 10। ठीक है, सेकेंड पोटैटो उठाने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा 5, 5 या 3 8, फिर 8 8 16, तो ये हो जाएगा 16। फिर प्लस ये थर्ड के लिखिए, थर्ड के लिए 5 और 3 8, 8 3 11 11 और फिर 11 22, ये हो गया 22 प्लस फिर ये थर्ड हो गया। फिर फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा, फिर 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 14 28, इस तरह से 28 प्लस 10 सी का लास्ट तक करता है और 10 तक। ठीक है, 10 तक करता है, अप टू 10 टर्म्स करता है। ठीक है, अब चलिए तो इसको मानिए ई का वैल्यू हो गया 10 और डी के वैल्यू क्या हो गया 6, एन के वैल्यू है 10। अब बताइए, तो ए एन निकाल लीजिए पहले, ए लास्ट में का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए 10 निकाल लीजिए, तो 10 प्लस 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है 6, 10 प्लस 9 इंटू 6 प्लस 6 9 54, ये हो जाएगा 64। तो ए से निकालिए, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, निकालिए एस 10, तो 10 बाई 2 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 आई डी का वैल्यू है 6, ये तो निकल ही जा रहा है 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, 9 इंटू 6 ये हो जाएगा 5 20 और प्लस 9 54, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 4 5 का 20 का 0 5 5 370 मीटर दूरी तय किया, इतना मीटर, तो 370 सेंटीमीटर मीटर उसने दूरी कवर किया 10 को उठाने के लिए। चलिए, वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।